वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम सभी खुश अक़ीदा भाइयों को बस वही जवाब दे सलाम का। देखिए भाई, कुछ लोग कह रहे थे कि तथहीर की जो इबारतें हम स्कैन पेज बताते हैं वो सब पुरानी है, पुरानी किताबों की है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि लोगों को मालूम पड़े कि उसने जो तौबा की थी वो झूठी तौबा की थी। ये देखिए, उसकी किताब है दरमियानी उम्मत, जिसमें इसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेबस लिखा है ना। ये देखिए दरमियानी उम्मत, ये लिखने वाले का नाम क्या है? तथहीर अहमद रज़वी बरेलवी, जो कि खबीस है नहीं, है ना। ये देखिए, तो भाइयों बताने का ये मकसद है कि जो लोग किताब मांगते थे उनके लिए मैंने एक किताब मंगाई। देखो वहाबी कौन है, ये है इसका हेडिंग, यहाँ से शुरू है ना। ये देखो सफ़ा नंबर 84, 85, 86। देखिए इस सफ़े पे इस कमबख्त ने सरकार को माज़अल्लाह बेबस लिखा है ना। ये देखो, ये यहाँ पे कहता है इसका कोई शरीक नहीं। ये वहाबी का बानी कह रहा है, तथहीर वहाबियों के जो बानी है इस्माइल दहलवी, उसकी इबारत उसने नकल की यहाँ से। छोटा हो या बड़ा सब इसके बेबस बंदे हैं, माज़अल्लाह। ये वहाबी खबीस ने लिखा था, ठीक है। तक़वियतुल ईमान का ये हवाला देता है और यहाँ पे ये वहाबियों का ही बताता है। तो अल्लाह के हुक्म से फूंक मार कर जान दे, मुर्दों को ज़िंदा करे, कोड़ियों और अंधों को ठीक करे, ये पूरी उसने इबारत लिखी है। अब यहाँ से ये तथहीर बयान करता है कि मैं कहता हूँ, यानी तथहीर कह रहा है यहाँ से, इसमें कोई शक नहीं और वाकई अल्लाह का कोई शरीक नहीं। बेशक सबका अक़ीदा है अल्लाह का कोई शरीक नहीं, हमारा भी है। इस जुमले में कोई इख्तिलाफ़ नहीं, हमसे छोटे हों या बड़े सब इसके बंदे और मखलूक हैं, है ना। इसमें भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं हमारा। यहाँ से देखिए आप, इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह के सामने सब बेबस हैं, माज़अल्लाह। यानी इस खबीस ने नबी को बेबस माना, है ना। लेकिन बेबसी में सब बराबर है, ये कहाँ से कह दिया? यानी कि इस्माइल दहलवी ने यहाँ पे छोटा हो या बड़ा सब बेबस है, सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया, सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया, सब बेबस है, अंबिया औलिया माज़अल्लाह सब बेबस है। लेकिन तथहीर ने क्या किया? सबको अलग अलग लाइन में खड़ा कर दिया। बेबस तो माना मगर इस कमबख्त ने, है ना। यानी कि नबी कम दर्जे के बेबस और हम बड़े दर्जे के बेबस, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब कुछ तथहीरियों का ये सवाल है कि भाई ये पूरी इबारत में जो तथहीर कह रहा है इसमें नबी का नाम नहीं है। तो मैं कहता हूँ खुदा के बंदो, आला हज़रत के मानने वालों, इस्माइल दहलवी ने लिखा था, इसमें भी तो नबी वली का नाम नहीं है। आला हज़रत ने इसका भी तो रद्द किया था। तो ये तुम लोग क्यों नहीं समझते, है ना। अब कुछ लोगों ने कहा है कि भाई वो यहाँ पे सवाल कर रहा है, तो अल्लाह वो सवाल ये कर रहा है कि बेबसी में सब बराबर है। ये सवाल ये यहाँ पे कर रहा है, वो बेबसी में सब बराबर है, ये कहाँ से कह दिया? यानी सब अलग अलग दर्जे के बेबस है और इस्माइल दहलवी ने सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। तो मुझे बताना ये वहाबियत की बोली है या नहीं है ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें भी तो नबी वली का नाम नहीं है, फिर आला हज़रत ने इसका रद्द क्यों किया? और इसी का इस तथहीर भी तो वही कह रहा है। तो मुझे जवाब चाहिए, जितने भी भाई तथहीर की हिमायत कर रहे हैं इस इबारत को, क्या वो मानते हैं या नहीं मानते हैं? अब मैंने मेरे किताब का ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि लोग कह रहे हैं कि भाई स्कैन पेज पुराने हैं, ये है, उसने तौबा कर ली, वो कर ली, तो ये किताबों से ये इबारतें क्यों नहीं निकली फिर अभी तक, जब तथहीर ने तुम्हारे सामने तौबा कर ली? और जो भी आला हज़रत सरकार के मानने वाले हो, नबी वली के मानने वाले हो, अपने दिल पे हाथ रख के बताना भाई। एक और एक इबारत बता देता हूँ मैं इसकी चलते फिरते यहाँ पे, है ना। ये एक और एक इबारत है लेकिन इसको छोड़ दीजिए, हैं भाइयों। यही किताब है दरमियानी उम्मत, ठीक है ना। हाँ, अब इसके हम जाएंगे सफ़ा नंबर 192 पे। अब मेरे दिल पे हाथ रख के मेरे मुसलमानों, मेरे भाइयों, बताना मुझे, कोई कितना ही बड़ा हो इस ज़माने का, है ना, उसको ये हक़ नहीं कि वो किसी वली को हिदायत करे कि भैया तुम ऐसे हो, तुम अल्लाह से डरो। किसी भी वली को नहीं कह सकता वो, है ना, कितना भी बड़ा नेकोकार हो, मुफ्ती हो, अल्लामा हो, है ना, वली को नहीं कह सकता। कोई मुफ्ती आकर ये कहे कि ख्वाजा गरीब नवाज़ को चाहिए कि अल्लाह से डरे, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो क्या कहोगे आप? ये देखो तथहीर क्या कहता है, 192 सफ़ा नंबर, यही किताब है दरमियानी उम्मत, है ना, दूसरी कोई किताब नहीं है भाई, देख लो।
بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تو بے شک یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہم کو کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، ہے نا، عوام کو کہہ سکتا ہے، خواہ کتنا ہی نیکوکار پرہیزگار اور دیندار ہو، ولی ہو، قطب اور غوث ہو، مقرب فرشتہ ہو، یا رسول و نبی ہو معاذ اللہ۔ تو بھیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، فرشتے اور نبی تو معصوم ہیں، ان کے لیے یہ کہنا کہ اللہ سے ڈرے، ان کے لیے ہدایت کرنا معاذ اللہ کہ یہ گمراہی نہیں ہے؟ مسلمانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا میرے بھائیو، یہ غلط ہے یا صحیح ہے نا؟ نبی اور رسول کو، فرشتوں کو اور رسولوں کو، نبیوں کو ہدایت کرنا کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے، یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو مطلب آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ اولیاء کو، آپ ولیوں کو، یہ دیکھیے یہاں پہ ولی بھی ہیں، نبی اور رسول تو اوپر درجے، ہمارے اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں بولیں، لیکن قطب اور غوث کو بھی نہیں بول سکتے، لیکن یہ کم بخت تو یہاں نبیوں کو بول رہا ہے معاذ اللہ، نبی اور رسول کو۔ مسلمانوں آپ ہی فیصلہ کرو،